तो दोस्तों आज हो गई है 31 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, बबीता फोगाट को किसानों ने दिखाए हैं काले झंडे, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हटाया है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन और बीजेपी की नेता बबीता फोगाट को यहां पर काले झंडे दिखाए गए हैं। सांगवान खाप की अगुवाई में किसानों ने काले झंडे दिखा करके विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, गांव ब्रही कला के पास सैकड़ों किसानों ने महिलाओं संग बबीता का रास्ता रोका और प्रदर्शन करते हुए उनकी गाड़ी के समक्ष पहुंच गए। आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी और बबीता फोगाट के विरोध में नारे लगाए हैं और तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग अपनी दोहराई है। और इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है। और वहीं किसानों ने स्पष्ट किया है कि भाजपा या जेजेपी नेताओं का विरोध वे लगातार जारी रखेंगे, गांवों में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करने देंगे इन नेताओं को। ये यहां पर बड़ी अपडेट है दोस्तों, देख सकते हैं कि भाजपा या जेजेपी के नेता कहीं भी जाते हैं उनका विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर हो या फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जबरदस्त तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एनडीए के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पेश की है नाकामियों की चार्जशीट, कहा निकम्मी सरकार है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं। एक और बीजेपी सरकार यहां पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ 7 सूत्रीय चार्जशीट जारी की है, जिसमें यूपीए सरकार के द्वारा किए गए आर्थिक लाभ को उलटने, किसानों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार, कोरोना महामारी से निपटने में असमर्थता और देश की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह सरकार देश के लिए हानिकारक है, यह हर मोर्चे पर विफल रही है और इसने लोगों के विश्वास के साथ यहां पर विश्वासघात किया है। उधर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी सरकार को आत्म विश्लेषण करना चाहिए। तो वहीं संजय राउत ने आगे कहा है कि पिछली सरकारों के कारण ही आज भारत जीवित है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, कांग्रेस और शिवसेना हमलावर हो चुके हैं भाजपा के ऊपर और 7 साल मोदी के पूरी तरीके से फेल रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है और हानिकारक है मोदी सरकार देश के लिए, ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। अगर आप लोग भी इस बात से सहमत है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला रहे किसानों ने 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व सांसदों के दफ्तरों के बाहर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। बीते साल इसी तारीख को पहली बार कृषि अध्यादेश लागू किया गया था। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने, और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि सांसदों और विधायकों का घेराव किया जाएगा किसानों की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी की। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार के कामकाज से बीजेपी के मंत्री सांसद विधायक सभी नाराज हैं। सीएम योगी की विदाई तय है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद सतदेव पचौरी, यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के सांसद कौशल किशोर और राजेंद्र अग्रवाल, विधायक दीनानाथ भास्कर, दलवीर सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह और संजय प्रताप जायसवाल। ये लिस्ट काफी लंबी है। अधिक से अधिक बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोविड प्रबंधन बल्कि कुप्रबंधन पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के कई सांसद, विधायक और यहां पर मंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखने वाले बीजेपी सांसदों में से एक ने कहा कि अगर हमने अपने पत्र सोशल मीडिया पर नहीं डाले होते तो किसी को उनके बारे में पता तक नहीं चलता। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर यह चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया है
तो हम आम आदमी की दुर्दशा को समझ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे मतदाता अब हमें ताना मारते हैं और हम बेबस हैं और यहाँ पर सरकार को उसके बारे में कोई खेद भी नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा, आम जनता कैसे रहती होगी उत्तर प्रदेश में। ये तो यहाँ पर कहना है बीजेपी के ही सांसदों का, विपक्षी सांसदों का क्या कुछ कहना होगा, आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हाल है योगी आदित्यनाथ का, जिनकी सरकार में खुद बीजेपी के मंत्री और सांसदों विधायकों की नहीं चलती है। वो तक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से परेशान हो चुके हैं और सीएम योगी की अब विदाई पूरी तरीके से तय लग रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और ऐसा तय माना जा रहा है कि कई नेता बागी हो सकते हैं और कई नेता यहां पर मोर्चा खोल सकते हैं सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने बीजेपी में लगा दी है बड़ी सेंध। इस बड़े नेता के घर से मिला है साथ। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी नेताओं में साफ रूप से असंतोष देखा जा रहा है और पार्टी नेताओं के तरह तरह के बयान लगातार यहां पर सामने निकल के भी आ रहे हैं। बीजेपी में आए कई टीएमसी नेताओं ने वापसी की गुहार लगाई है। तो वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के बेटे और पूर्व विधायक शुभ्रांशु रॉय के एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने इसमें कहा है कि पार्टी ममता बनर्जी सरकार की आलोचना बंद करे, आत्मनिरीक्षण करे। पोस्ट में कहा गया है कि जनता का समर्थन प्राप्त करके आई सरकार की आलोचना करने से पहले खुद का आत्मनिरीक्षण करने की बहुत जरूरत है। इससे पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता इसी तरह की आलोचना कर चुके हैं और कई नेता ममता बनर्जी को पत्र लिखकर के वापसी की गुहार लगा चुके हैं। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के कई करीबी नेता यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी से और यहां पर टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। देश भर के डॉक्टरों के मोर्चा खोलने के बाद एलोपैथी पर दिए बयान पर बोले हैं रामदेव, इस विवाद को ईमानदारी और दिल से करना चाहता हूं समाप्त। जी हां दोस्तों, लगातार विवादों में रह रहे रामदेव ने यहां पर एक बयान जारी किया है। उसमें एलोपैथी पर दिए बयान के बाद चौतरफा घिरे रामदेव ने कहा है कि वह अब इस विवाद को ईमानदारी और दिल से समाप्त करना चाहते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताते चलें, आईएमए ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा था और देश भर के डॉक्टरों ने यहां पर ऐलान किया था कि 1 जून से यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा रामदेव के खिलाफ। या तो रामदेव की गिरफ्तारी हो या तो रामदेव माफी मांगे। लेकिन देख सकते हैं कि रामदेव झुकने को ही तैयार नहीं हो रहा है और वह यहां पर बयान जारी करता है कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। यानी कि रामदेव अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है दोस्तों। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। वित्त मंत्रालय में कम आईक्यू वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था की कोई भी समझ नहीं है। दोस्त हूं इसलिए जानता हूं, बोले हैं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहते हैं। स्वामी ने कहा है कि भारत के वित्त मंत्रालय में कम बुद्धि, लो आईक्यू वाले लोग हैं। उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिकी चैनल के एक साक्षात्कार में कही है। बीजेपी सांसद के मुताबिक मोदी जी को अर्थव्यवस्था की कोई भी समझ नहीं है, उनको आज्ञाकारी लोग पसंद हैं। उनका दोस्त हूं इसलिए जानता हूं कि उन्हें स्वतंत्र होकर के काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। इसी कारण से तो मुझको बाहर रखा गया है सरकार से। ये यहाँ पर कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का और जोरदार तरीके से हमला बोला है यहां पर उन्होंने अपनी ही केंद्र सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सिर्फ वादे, कोई भी मदद नहीं, प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर तंज। कहा शिक्षा तो मौलिक अधिकार है। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सहानुभूति की नई परिभाषा केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। पीके ने कहा है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सरकार की तरफ से मदद नहीं की गई है, बस वादे किए गए हैं। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक इस बार कोविड के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को नए तरीके से परिभाषित किया गया है। बच्चों को अभी सहायता मिलने के बदले उन्हें 18 साल की उम्र में स्टाइपेंड के
वादे से खुश होना चाहिए। मुफ्त शिक्षा के वादे के लिए पीएम केयर्स का आभारी रहें, जो कि अधिकार के रूप में है। ये यहाँ पर घेरा है प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। टीकाकरण में कमीशन का आरोप, भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ्तारी की मांग। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है, जिसमें एक अस्पताल कर्मी कहता है कि अस्पताल को 700 रुपए का भुगतान बीजेपी विधायक रवि सुब्रमण्या को करना होता है, जिन्होंने वैक्सीन का प्रबंध किया है। बीते दिनों बेंगलुरु सिटी पुलिस ने यहां पर कोविड-19 बेड बुकिंग घोटाले के संबंध में भाजपा के विधायक सतीश रेड्डी के सहयोगी बाबू को गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या व उनके विधायक चाचा की गिरफ्तारी की मांग भी यहां पर उठ रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। यूपी कांग्रेस का सेवा सत्याग्रह शुरू, प्रियंका गांधी ने भेजे हैं 10 लाख मेडिसिन की किट। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपना सेवा सत्याग्रह शुरू किया है, जिसके दौरान पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा भेजी गई लगभग 10 लाख दवा किट वितरित करेंगे। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ से अन्य जिलों में मेडिसिन किट भेजी गई है। प्रत्येक किट में प्रियंका गांधी का एक पत्र भी शामिल है। कांग्रेस ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चिकित्सा देखभाल को देखते हुए कोविड के इलाज के लिए बुनियादी दवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रत्येक किट में 6 दवाई होती है, जिनकी जरूरत कोविड के इलाज के लिए होती है। निर्देश के साथ एक पैम्पलेट भी किट में दिया गया है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले कोरोना से लड़ने के लिए सही नियत नीति निश्चय चाहिए, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को सिर्फ एक मासिक भाषण नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सही इरादे, नीति और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ने के लिए आपको सही इरादे, नीति और दृढ़ संकल्प की जरूरत है, महीने में एक बार सिर्फ व्यर्थ की बात की नहीं। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात पर और कहा है कि वो सिर्फ यहाँ पर अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात को नहीं सुनते हैं। एक दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।